नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। आज अपन क्वेश्चन बैंक पार्ट सेकंड 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। पहले अपन ने इसे जो पहले वाला वीडियो था क्वेश्चन बैंक थी पार्ट फर्स्ट का, उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपने देखा होगा। इसके बाद अपन इसका जो सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं, इसमें चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, उनका कलेक्शन है। बहुत ही मेहनत से बनाए गए प्रश्न हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। आइए देखते हैं कौन कौन से ऑब्जेक्टिव ऐसे प्रश्न हैं, बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो इम्पोर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। पहला प्रश्न है इसमें, पौधों के लिए आवश्यक प्राथमिक पोषक तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम या सभी। तो बच्चों पौधों के लिए आवश्यक प्राथमिक अगर पोषक तत्व की बात आई है तो ये तीनों ही पोषक तत्व यानी NPK जो होते हैं वो आवश्यक होते हैं। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। सेकंड प्रश्न है, अधिकांश पौधे नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं NH2 के रूप में, N2 के रूप में, NO3 माइनस के रूप में या NO2 माइनस के रूप में। यानी इसने कहा है एमीन के रूप में, नाइट्रोजन के रूप में, नाइट्रेट के रूप में या नाइट्राइट के रूप में। तो बच्चों अधिकांश पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन का अवशोषण जो है वो नाइट्रेट आयन के रूप में करते हैं, तो इसका ऑप्शन है सी। अगला प्रश्न है बच्चों, धान में खैरा रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है जिंक की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, पौधों के आवश्यक पोषक तत्वों की कसौटी देने वाला वैज्ञानिक है? इसमें है आर्नोन, स्वामीनाथन, आइंस्टीन या वेंकटरमन। तो बच्चों इसका आंसर है आर्नोन। अगला प्रश्न है, अधिकांश पोषक तत्व किस मृदा pH पर उपलब्ध होते हैं? अम्लीय पर, क्षारीय पर, उदासीन पर या कोई नहीं। तो इसका आंसर है उदासीन पर। अगला प्रश्न, निम्न में से सूक्ष्म पोषक तत्व हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम या कॉपर। तो यहाँ कॉपर जो है वो सूक्ष्म पोषक तत्व की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है बच्चों, पौधों में नाइट्रोजन भारानुसार कितना होता है, यानी भार के अनुसार कितनी मात्रा पाई जाती है? 1 से 5%, 75%, 10% या कोई नहीं। तो इसका आंसर है 1 से। अगला प्रश्न है बच्चों, सास नामक वैज्ञानिक ने किस पोषक तत्व का आविष्कार किया था? पहला है इसमें हाइड्रोजन, दूसरा कार्बन, तीसरा A तथा B दोनों और कोई नहीं। तो इसने कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ही पोषक तत्व का आविष्कार किया था। आंसर है इसका C। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो है, अत्यधिक गतिशील पोषक तत्व हैं कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम या उपरोक्त सभी। तो गतिशीलता के आधार पर NPK तीनों ही अत्यधिक गतिशील पोषक तत्व होते हैं, तो इसका आंसर है बच्चों उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, पौधों में कीट के आक्रमण के प्रति रोधकता किस पोषक तत्व के कारण बढ़ती है? नाइट्रोजन के कारण, फास्फोरस, पोटेशियम या कॉपर। तो इसका आंसर है फास्फोरस के कारण प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है पौधों में कीट के प्रति। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल का प्रमुख अवयवी तत्व कौन सा है? क्लोरोफिल का जो प्रमुख अवयवी तत्व होता है बच्चों मैग्नीशियम होता है, तो इसका आंसर है डी, मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, तांबा किस विटामिन की वृद्धि में सहायक होता है? विटामिन A, B, C या D। तो विटामिन A की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक तत्व है जिंक, बोरोन या दोनों या कोई नहीं। तो इसका आंसर है दोनों, यानी बोरोन और जिंक दोनों ही प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, उच्च pH वाली मृदा में किस तत्व की अधिकता होती है? मॉलिब्डेनम की, पोटेशियम, नाइट्रोजन या फास्फोरस। तो इसका आंसर है मॉलिब्डेनम। अगला प्रश्न है, इंडोल एसिटिक अम्ल के निर्माण में कौन सा तत्व प्रमुख होता है? कॉपर, जिंक, बोरोन या सिलिकॉन। तो इसका आंसर है जिंक। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 86, पौधों का 94% भाग कौन से तत्व से बना होता है? NPK, कैल्शियम, बोरोन, सिलिकॉन या कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या मॉलिब्डेनम, जिंक, कॉपर। तो इसका आंसर है बच्चों सी, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है पौधों का 94% भाग। अगला प्रश्न है, पौधों में आवश्यक पोषक तत्व कितने होते हैं? तो इसका आंसर है 17 आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं।
अगला प्रश्न बच्चों, कौन से पोषक तत्व की कमी से पौधे बौने रह जाते हैं? इसका आंसर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कमी से पौधे जो हैं वो बौने रह जाते हैं। अगला प्रश्न है, CHO पोषक तत्व पादप को कहाँ से प्राप्त होता है? यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं ये तत्व पौधों को कहाँ से मिलते हैं? खाद से, उर्वरक से, मृदा से या जल तथा वायु से? तो इसका आंसर डी है बच्चों, जल तथा वायु से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90, निम्न में से मध्यम गतिशील पोषक तत्व कौन से हैं? जिंक, मैग्नीशियम या पोटेशियम या ए तथा बी दोनों? तो इसका आंसर बच्चों डी है, ए तथा बी दोनों, यानी जिंक और मैग्नीशियम दोनों ही क्या होते हैं? मध्यम गतिशील पोषक तत्व होते हैं। अगला प्रश्न है, एमाइड युक्त कार्बनिक उर्वरक है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम सल्फेट या डाई अमोनियम सल्फेट? तो इसका आंसर है बच्चों यूरिया, ए आंसर है। अगला प्रश्न, अमोनियम सल्फेट उर्वरक मृदा पर कैसा प्रभाव डालते हैं? क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या कोई नहीं? तो ये अम्लीय प्रभाव डालते हैं अमोनियम सल्फेट जो होते हैं। अगला प्रश्न है, जल विलय फास्फोरस है, यानी ऐसा कौन सा फास्फोरस है जो जल में विलय हो जाता है? तो बच्चों इसका आंसर है H2PO4 माइनस जो है आयन, ये जल में विलय हो जाता है। अगला प्रश्न है, DAP उर्वरक का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो इसमें DAP का यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट जो होता है उसका रासायनिक सूत्र है बच्चों सी, इसका आंसर है डाई अमोनियम और ये फॉस्फेट। अगला प्रश्न, सोडियम नाइट्रेट का मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सोडियम नाइट्रेट जो होता है बच्चों वो मृदा में Na+ आयन की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे मृदा जो है वो क्षारीय हो जाती है। तो इसका आंसर है ए। अगला प्रश्न है, यूरिया में नाइट्रोजन की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? तो इसका आंसर है 46%। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूरिया में नाइट्रोजन की कितने प्रतिशत मात्रा पाई जाती है, हमेशा पूछा जाता है। 46% मात्रा इसमें पाई जाती है। अगला प्रश्न है, धान की फसल के लिए सर्वोत्तम नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है अमोनियम सल्फेट? इसका आंसर है बच्चों ए, अमोनियम सल्फेट जो होता है वो धान की फसल के लिए सर्वोत्तम उर्वरक होता है। अगला प्रश्न है, किन उर्वरक के प्रयोग से मृदा अम्लीय हो जाती है? यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सिंगल सुपर फॉस्फेट या सभी? तो इसका आंसर है बच्चों सभी, यानी यूरिया से भी अम्लीयता बढ़ती है, अमोनियम सल्फेट से भी बढ़ जाती है और सिंगल सुपर फॉस्फेट से भी मृदा में अम्लीयता बढ़ जाती है। इसका आंसर है डी। अगला प्रश्न है, सल्फेट ऑफ पोटास में कितने प्रतिशत पोटेशियम पाया जाता है? तो इसका आंसर है बच्चों 48%। अगला प्रश्न, म्यूरेट ऑफ पोटास में कितने प्रतिशत K2O पाया जाता है? इसका आंसर है बच्चों 60% K2O पाया जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, सिंगल सुपर फॉस्फेट में सल्फर की प्रतिशत मात्रा होती है 20, 16, 8 या 12? तो इसका आंसर है बच्चों डी, 12% मात्रा पाई जाती है सल्फर की। अगला प्रश्न है, निम्न में से म्यूरेट ऑफ पोटास है K2O, KCl, KNO3 या K2SO4? तो इसका आंसर है KCl, यानी पोटेशियम क्लोराइड को ही म्यूरेट ऑफ पोटास कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसान खाद के रूप में जाना जाता है, यानी कौन से उर्वरक को किसान खाद के रूप में जाना जाता है बच्चों? तो यूरिया, DAP, CAN या कोई नहीं? तो इसका आंसर सी है, CAN, यानी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो है उसे किसान खाद के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, किस उर्वरक को उच्च विश्लेषण उर्वरक कहते हैं? म्यूरेट ऑफ पोटास को, डाई अमोनियम फॉस्फेट को, यूरिया को या सोडियम नाइट्रेट को? तो इसका आंसर है बच्चों डाई अमोनियम फॉस्फेट को। अगला प्रश्न, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है? तो इसका आंसर है बच्चों 26% नाइट्रोजन पाई जाती है CAN में। अगला प्रश्न, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होती है? एमीन के रूप में, एमाइड के रूप में, नाइट्रेट या कोई नहीं? तो इसका आंसर है बच्चों एमाइड के रूप में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, DAP में नाइट्रोजन का अंश होता है, यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट जो है उसमें नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है? 9, 18, 36 या 46? तो इसका आंसर है बच्चों 18% नाइट्रोजन पाई जाती है। अगला प्रश्न है, किसका प्रयोग पर्णीय छिड़काव के लिए किया जाता है? पर्णीय छिड़काव के लिए यानी पत्तियों पर छिड़क कर उसका उपयोग किया जाता है। सिंगल सुपर फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, यूरिया या म्यूरेट ऑफ पोटास? तो इसका आंसर है बच्चों यूरिया। अगला प्रश्न है,
तंबाकू, चाय, कॉफ़ी, आलू, चुकंदर आदि फसलों में से उर्वरक का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी किस उर्वरक का प्रयोग इन फसल पर नहीं किया जाता? सल्फेट ऑफ पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास या डीएपी या यूरिया। तो इसका आंसर है बच्चों म्यूरेट ऑफ पोटास, यानी केसीएल का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि क्लोरीन की अधिक मात्रा जो होती है कुल प्रभाव डालती है। बच्चों इसमें प्रश्न है अगला, निम्न में से शर्कराएं हैं कौन सी हैं? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज या सभी? तो बच्चों इसका आंसर है सभी। अगला प्रश्न है, सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त होते हैं ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है बच्चों सी, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पॉलीसेकेराइड नहीं है, यानी कौन सा इसमें पॉलीसेकेराइड नहीं है? स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज या माल्टोज? तो बच्चों इसका आंसर है माल्टोज एक पॉलीसेकेराइड नहीं होता, ये एक डाइसेकेराइड होता है। अगला प्रश्न है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज या टाइलिन? तो इसका आंसर है बच्चों टाइलिन जो होता है वो लार में पाए जाने वाला एक एंजाइम होता है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? विटामिन B6, A, C या डी? तो आंसर है ए, यानी बी इसका आंसर है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्राकृतिक परिरक्षक है सोडियम बेंजोएट, सॉर्बेट्स, चीनी या पैराबेंस? तो इसका आंसर है चीनी। अगला प्रश्न है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र है C4H2O का होल वाई, CxH2O का होल 4, CxHO2 का होल वाई या CxH2O का होल वाई? तो आंसर है डी। अगला प्रश्न है, ATP के साथ युग्मन अभिक्रिया किस एंजाइम वर्ग द्वारा होती है? आइसोमरेसेज, लाइगेजेज, लाइसेज या हाइड्रोलेसेज? तो ATP के साथ युग्मन अभिक्रिया जो होती है उसका आंसर है लाइगेजेज, बी आंसर है बच्चों इसका। अगला प्रश्न है, मुंह लार में टाइलिन एंजाइम द्वारा कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? माल्टोज, ग्लूकोज, पॉलीपेप्टाइड या पेप्टाइड? तो इसका आंसर है माल्टोज। अगला प्रश्न है बच्चों, टमाटर चटनी सॉस में कौन से परिरक्षक का उपयोग करते हैं? सॉर्बेट्स, प्रोपियोनेट्स, पैराबेंस या चीनी? तो आंसर है पैराबेंस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? A, B12, C या डी? तो इसका आंसर है विटामिन C की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? B1, B2, B6 या B12? तो आंसर है B1 की कमी से। अगला प्रश्न है बच्चों, आवश्यक एमिनो अम्लों की संख्या होती है, यानी 10 आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, बालों का गिरना तथा त्वचा शोथ किस विटामिन की कमी से होता है? A, C, H या E? तो विटामिन H की कमी से होता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनन क्षमता में कमी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन K, E, H या A? तो इसका आंसर है विटामिन E की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नाशयी रस का निर्माण किस एंजाइम की उपस्थिति से होता है? किस उपस्थिति में होता है? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, माल्टेज या टाइलिन? तो इसका आंसर है ट्रिप्सिन की एंजाइम की उपस्थिति में अग्नाशय रस का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोसेकेराइड का सामान्य सूत्र है CxH2O का होल वाई, C6H12 का होल 6, CH2O का होल n या कोई नहीं? तो इसका आंसर सी है बच्चों, CH2O का होल n। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो मोनोसेकेराइड के मध्य बंध को क्या कहते हैं? रासायनिक बंध, ग्लाइकोसाइडिक बंध, आयनिक बंध या पेप्टाइड बंध? तो इसका आंसर है ग्लाइकोसाइडिक बंध। अगला प्रश्न बच्चों, एमिनो अम्ल जिस बंध से जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रासायनिक बंध, ग्लाइकोसाइडिक बंध, आयनिक बंध या पेप्टाइड बंध? तो इसका आंसर है पेप्टाइड बंध। अगला प्रश्न है बच्चों, एक क्षार तथा एक शर्करा के संयोजन से बनी इकाई को कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, ए व बी दोनों या कोई नहीं? तो इसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं जब एक क्षार और एक शर्करा होता है। सरल लिपिड ग्लिसरॉल के वसीय अम्लों के होते हैं? मोनोएस्टर, डाईएस्टर, पॉलीएस्टर या ट्राईएस्टर? तो बच्चों ये होता है ट्राईएस्टर, यानी लिपिड जो होते हैं सरल वो ट्राई हैं ग्लिसरॉल के। अगला प्रश्न है, निम्न में से संतृप्त अम्ल का उदाहरण है? ओलिक अम्ल, लिनोलिक अम्ल, लिनोलेनिक अम्ल या पामीटिक अम्ल? तो इसका आंसर है बच्चों पामीटिक अम्ल जो होता है एक संतृप्त अम्ल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से
जल विलय विटामिन है, ए, डी, ई या बी? तो आंसर है ए, डी, ई के जो होते हैं वो वसा विलय होते हैं बच्चों, तीनों के तीनों, इसलिए इसका आंसर है बी। निम्न में से प्राकृतिक खाद्य रंग का उदाहरण है? सोडियम बेंजोएट, टेट्राजीन, पैराबेंस या कैरोटीन? तो इसका आंसर है कैरोटीन। अगला प्रश्न है बच्चों, रसायन विज्ञान की शाखा जीव रसायन विज्ञान, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने इसका नाम दिया? कार्ल न्यूबर्ग, एडवर्ड बुचनर, एंसिलम पेयर या लुइस पाश्चर? तो इसका आंसर है कार्ल न्यूबर्ग ने इसका नाम दिया जीव रसायन विज्ञान या बायोकेमिस्ट्री का। अगला प्रश्न है, जंतु स्टार्च अथवा यकृत स्टार्च किसे कहते हैं? ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ग्लाइकोजन या ग्लूकोनिक अम्ल? तो इसका आंसर है बच्चों ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन शब्द कौन सी भाषा के शब्द से लिया गया है? लैटिन, फारसी, फ्रेंच या ग्रीक? तो इसका आंसर है ग्रीक भाषा से लिया गया है। अगला प्रश्न है बच्चों, मोम है साधारण प्रोटीन, साधारण वसा, जटिल प्रोटीन या जटिल वसा? तो इसका आंसर है साधारण वसा होती है मोम जो होती है। अगला प्रश्न है, सबसे सरल एमिनो अम्ल कौन सा है? थ्रियोनिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन या एलेनिन? तो सबसे सरल जो एमिनो एसिड है बच्चों वो है ग्लाइसिन, आंसर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से रासायनिक खाद्य रंग है? टेट्राजीन, इरिथ्रोसिन, इंडिगो कार्मीन या उपरोक्त सभी? तो आंसर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न बच्चों, हमारे शरीर में कौन से विटामिन की रोजाना भोजन में आवश्यकता होती है? विटामिन ए, बी, डी या ई? तो विटामिन डी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विश्व खाद्य संगठन WHO द्वारा मान्य रासायनिक खाद्य रंग मुख्य रूप से कौन सा है? सनसेट येलो, सॉर्बेट्स, कोलतार रंजक या टेट्राजीन? तो इसका आंसर है कोलतार रंजक। अगला प्रश्न है, पेलेग्रा 3D रोग किस विटामिन की कमी से होता है? B2, B6, B3 या B12? तो आंसर है B3 की कमी से। दूध तथा पनीर से बने उत्पाद का परिरक्षण किया जाता है? पैराबेन से, सॉर्बेट से, प्रोपियोनेट से या सिरके द्वारा? तो इसका है सॉर्बेट द्वारा इसका परिरक्षण किया जाता है। तेल कौन से वसी अम्लों के ट्राइग्लिसराइड होते हैं? संतृप्त अम्लों के, असंतृप्त अम्लों के, दोनों के या कोई नहीं? आंसर है असंतृप्त अम्लों के ट्राइग्लिसराइड होते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, राइबोसोम तथा डीऑक्सीराइबोज, राइबोज तथा डीऑक्सीराइबोज में होते हैं 4 कार्बन, 3 कार्बन परमाणु, 4 कार्बन, 5 कार्बन या 6 कार्बन? तो इसका आंसर है बच्चों ये एक पेंटोज शुगर होती है, इसलिए इसमें 5 कार्बन। ऐसे प्यूरिन क्षारीय रंग है, यानी कौन सा ऐसा रंग है जो सर्वाधिक मात्रा में प्रयुक्त किया जाता है खाद्य रंगों में? लाल, हरा, नीला या नारंगी? तो इसका आंसर है बच्चों नारंगी रंग। अगला जो प्रश्न है, एल्बिनिज्म रोग किस एंजाइम की कमी से होता है? ट्रायोसिनेज, टाइलिन, एमाइलोप्सिन या लाइपेज? तो इसका आंसर है ट्रायोसिनेज नामक एंजाइम की कमी से होने वाला एक रोग है एल्बिनिज्म। सूक्ष्म लोहित रक्ताल्पता, माइक्रोलाइटिक एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B6 की कमी से। भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अगला प्रश्न है, पॉलीसैकेराइड का सामान्य सूत्र होता है? C12H22O11, CH2O का होल एन, C6H10O5 का होल एन या कोई नहीं? तो आंसर सी है बच्चों C6H10O5 का होल एन। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, ऑब्जेक्टिव टाइप जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।